हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास यहाँ दो तरह के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, एक क्लास एच का एम्पलीफायर और एक क्लास ए बी का एम्पलीफायर है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी ट्रांसफार्मर आता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये क्लास एच में लगेगा और ये क्लास ए बी में लगेगा, और दोनों में क्या डिफरेंट होता है? क्या क्लास ए बी को क्लास एच में लगा सकते हैं या क्लास ए बी का क्लास एच में लगा सकते हैं? आज सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी नए मैकेनिक है और पुराने मैकेनिक है। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए क्या होता है क्लास एच में और क्लास ए बी में। क्लास ए बी में सिंपल आपने एक इस तरह का ट्रांसफार्मर देखा होगा, उसमें क्या होता है भाई, आपका 60-0-60 का लूप लिखट जाता है। जैसे 60-0-60 है, 40-0-40, 55-0-55 मेन एसी वोल्ट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्लास एच में ऐसा नहीं होता। क्लास एच में ऐसा होता है, 0 पॉइंट बीच में निकाल दिया जाता है, 30-0-30, 60-0-60, फिर 90-0-90, कुछ इस तरह से होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी समझाऊंगा कैसे सीन होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्लास एच को समझ लेते हैं और क्लास ए बी को समझ लेते हैं। अब आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास एच एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर को बनाता हूँ। इसमें क्या है, हमने एक प्राइमरी दी 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट की हमने क्लास एच की बात करूँ, यहाँ क्लास एच है ये। ठीक है, अभी ध्यान देना, क्लास एच में होता क्या है, आपकी यहाँ पे बीच में से एक सबसे पहले एक लूप निकाला जाता है, इसके थोड़ी सी दूर बाद एक और लूप, फिर थोड़ी सी दूर बाद एक और लूप, इस तरह से, फिर थोड़ी सी दूर बाद एक और लूप, इस तरह से, फिर यहाँ से एक और लूप, फिर यहाँ से एक और लूप, फिर यहाँ से एक और लूप। यानी कि एक ही कोयल सारे में कनेक्ट होती है आपस में। ठीक है, एक ही कोयल। तो इसमें होता क्या है, ये जीरो का पॉइंट हो जाता है, जीरो। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, इसके जस्ट बराबर वाला भी 30 वोल्ट, आमने सामने वाला 30 वोल्ट, फिर उसके ऊपर 60 वोल्ट, फिर उसके बाद भी 60 वोल्ट, इसके ऊपर 90 वोल्ट, उसके ऊपर भी 90 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरह से क्लास एच वाले में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है क्लास एच का डायग्राम। ठीक है, प्राइमरी में आपने 220 वोल्ट दी, आपको सेकेंडरी में 30-0-30, 60-0-60, 90-0-90, यानी कि एक कोयल से ये आपस में कनेक्ट होते हैं सिस्टम, इसलिए बीच वाले को ग्राउंड को छोड़ दिया जाता है। अब इसमें रही छोटे लूप की बात, जैसे 0-22 हुआ, 0-17 हुआ, वो निकालना चाहे निकलवा लो, जो रिक्वायरमेंट हो बोर्ड की, तो क्योंकि क्लास एच एम्पलीफायर बोर्ड ऐसा होता है, इनमें रिक्वायर होती है, लेकिन अपनी इच्छा है। अब आ जाते हैं क्लास ए बी पे। ठीक है, क्लास ए बी में समझ लीजिए भाई, जैसे हमने क्या हुआ, 220 वोल्ट देते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, 220 वोल्ट दी, यहाँ से ये हमारी एक लूप कोयल होगी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी, एसी दे दी। ठीक है, यहाँ हमारी कोर है, जैसे भाई उसमें मैंने दिखाई नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होता है, एक कोयल बनती है हमारी इस तरह से, यहाँ लूप लिकट जाता है और एक कोयल हमारी यहाँ बन के ये, तो हमारे यहाँ का होता है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। तो एक कोयल अलग होगी, ये फिर अपनी कोयल अलग हो जाती है इसके अंदर, ये इस तरह से 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है सीन। इसमें जगह अगर डबल सप्लाई है तो इस तरह का होता है, 60-0-60 की एक होती है, 60-0-60 की एक होती है। अगर इसे हम क्लास एच बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं, तो ये फिर जीरो बन जाता है, इसके आसपास होगी वो 30-0-30, फिर उसके आसपास हमारी 60-0-60, कुछ इस तरह से होता है। लेकिन जो वोल्टेज होंगे उसकी डबल हो जाती हैं। क्लास ए बी में इस तरह से होता है, ए बी वाले में, जो कि हमारा सिंगल स्टेप सप्लाई होता है। और जो क्लास एच होता है ना, ये देखिए क्लास एच जो होता है, ये क्लास एच वाले में दोस्तों 3 स्टेप सप्लाई होता है। पहली स्टेप 30-0-30, दूसरी 60-0-60, फिर 90-0-90, इस तरह से होता है क्लास एच में। अब दोस्तों क्या हम दोस्तों क्लास एच को क्लास ए बी में लगा सकते हैं? तो आप दोस्तों आसानी से क्लास ए बी में लगा सकते हैं, लेकिन रिक्वायर टू वोल्टेज, ये 0 पॉइंट मान लेंगे। अगर 30-0-30 चाहिए तो ये वाले लूप ले लेंगे, 60-0-60 चाहिए तो ये वाले लूप ले लेंगे, इसके साथ काले वाले के 0-0 मान लेंगे, ये हमारे 60-0-60। अगर 90-0-90 चाहिए तो 90 ये वाला, 90 ये वाला, और एक ये जीरो मान लेंगे, तो ये दो लूप छोड़ देंगे। इस तरह से होता है। और क्लास ए बी को क्या क्लास एच में लगा सकते हैं? अगर दोस्तों सिंगल सप्लाई है तो नहीं लगा सकते। अगर क्लास ए बी में ट्रिपल सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, अगर ना ही मिलती, तो क्लास ए बी को क्लास एच में करने के लिए नहीं लगा सकते। दोस्तों क्लास एच में 3 स्टेप सप्लाई होती है,
क्लास ए बी में ज़्यादातर 2 स्टेप सप्लाई बना सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो क्लास एच वाले को तो ए बी में लगा सकते हैं, लेकिन ए बी को क्लास एच में आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें 3 स्टेप सप्लाई होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लाई के हैं सारे पॉइंट्स, ये 7 तार। अब इसमें क्या है, 60 0 60 है तो 60 0 60 रहने वाले, कुछ नहीं करना। ये बाकी छोटे लूप है अपने 12 0 12 0 12 के, ठीक है। तो क्लास एच एम्पलीफायर काफ़ी हैवी होता है, इसमें जो सप्लाई लगाई गई होती है 3 स्टेप होती है। और जो क्लास ए बी होता है उसमें नॉर्मल सप्लाई होती है, इस तरह से, जैसे मैं दिखा दूं इस तरह से। बस उसमें क्या होता है, सीरीज में इस तरह से कैपेसिटर लगा दे जाते हैं, सिंपल काम करा जाता है। लेकिन क्लास एच में दोस्तों 3 स्टेप सप्लाई बनती है इस तरह से, जिसलिए क्लास एच एम्पलीफायर ज़्यादा हैवी होता है, 3 रेल पे काम करता है। क्लास ए भी हमारा सिंगल रेल पे काम करता है। ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, आप दोस्तों शेयर कर देना। आज के इतने, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।